मेरे पास एक ऐसे 4 वॉल्यूम का सेट पड़ा हुआ है जो शायद ही इजिप्ट के अपने म्यूजियम में हो। तो पैरामिड्स की पूरी हिस्ट्री है, पैरामिड्स के अंदर के स्केचेस हैं, बाहर की ड्राइंग्स हैं, और जो उस वक्त ज़बान बोली जाती होगी उसके मैन्युस्क्रिप्ट भी इस किताब के अंदर है। फोटोग्राफ वाली किताब है पूरी। ये जो बिल्डिंग में आप इस वक्त खड़ी हैं, ये 1926 में बनी। ये पारसी फैमिली ने बनाई थी, आर के डिंशॉ। मेरे दादा यहाँ पे 1945 में आए। बॉम्बे में आज भी हमारी 2 दुकानें हैं। उस वक्त हमारे पास फेबर एंड केसल की एजेंसी हुआ करती थी बॉम्बे में। बॉम्बे और सिंध रेजिडेंसी जब अलग हुआ, सिंध की सेपरेट हैसियत हो गई, तो एक ब्रांच यहाँ पे खोलनी लाजमी थी। तो मेरे दादा मूव होकर कराची आए। उन्होंने ये जगह पसंद की, और क्योंकि यहाँ से पोर्ट नज़दीक है, गवर्नमेंट की उस वक्त जितनी भी ऑफिसेज हैं, म्यूनसिपलिटी ऑफिस है, ये खालिद दीना हॉल जो पहले इस वक्त वो कोर्ट हुआ करता था, ये तो ये जगह उनको मुनासिब लगी, तो उन्होंने इस जगह रेंट पे ली। मैं इस दुकान में 1982 से बैठना शुरू किया। उससे पहले मैं पढ़ता था और पार्ट टाइम में इधर आता था। 1985 में दुकान खुलने से पहले यहाँ से लेके और इस गली तक रो होती थी। वहाँ पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पब्लिकेशन की एजेंसी हुआ करती थी, और उस ज़माने में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज के फॉर्म्स के हम ऑथोराइज एजेंट थे। हम ये रजिस्टर बेचते थे। तो दुकान खुलने से पहले कम से कम 75 से 100 आदमी लाइन बना के खड़ा होता था। 2001 में जब ये फॉर्म्स और हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, तो डे बाय डे हमारी दुकान का ग्राफ जो है खत्म हो गया। 2001 से लेके 2018 तक तो समझे कि पब्लिकेशन का काम ही ख़त्म हो गया था। उसी वक्त मेरे ख्याल आया 2015 में मैं दुकान को बेचूं, जो पैसे आए वो बच्चों को एजुकेशन में दे दूं, क्योंकि मेरे घर का ना ब्रेड बटर इस दुकान से निकलता था। मनीज़ा नकवी ने डेली टाइम्स के वहाँ आर्टिकल पढ़ा, और वो रश करके पाकिस्तान आई। मुझे भी रिज्यूमिनेट किया और इस दुकान को भी रिज्यूमिनेट। सबसे पहले तो जो मेरी बेजारी थी वो ख़त्म की। जब मैं दोबारा मेरे में रूह फूकी गई, तो फिर मैंने भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। फिर उन्होंने फिक्शन ऐड किया, उन्होंने एक नोटबुक बनाई, एक ये मैप बनाया, लोगों का आना जाना हुआ। उससे पहले मेरी 3 दिन तक बिस्मिल्लाह तक नहीं हुई। अब इस कंडीशन में तो मैं ज़ाहिरी तौर पे ज़िंदा था, यूँ तो मैं मर चुका था। फिर मैं दोबारा से लाइव हुआ, फिर हमने हाथ पैर मारे, दोबारा से अपने काम को शुरू किया। 2016 से लेके 2020 तक मैं 20% अपग्रेड हुआ अपने काम में। रिस्पॉन्स भी अच्छा है, और सबसे प्लस पॉइंट ये हुआ कि मेरा बेटा जो है उसने ग्रेजुएशन करने के बाद दुकान पे आ गया, और फुल टाइम वो दुकान पे करता है, ऑनलाइन करता है, वो बुक सेल करता है। उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो पुराने जेन्युइन स्टोर्स हैं ना, वो तो जब पाकिस्तान में पायरेसी शुरू हुई, तो तब आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली ख़त्म होना शुरू हुआ। किसी ने सुनार को दे दी, किसी ने किसको दे दी, किसी ने बिरयानी वाले को दे दी, और वो सब वाइंड अप करते चले गए। जितने पुराने कस्टमर्स मेरे आते हैं ना, उसमें से हर 4 में से 3 आदमी तो यही बोलते हैं कि तुम्हारी बड़ी हिम्मत है, तुमने अभी तक इसको बचा के रखा। इसमें तो यही कहना चाहूँगा कि लोग आएँ, अगर पढ़ते नहीं हैं तो कम से कम विज़िट करें।